नमस्कार दोस्तों। आज खबर डिगलीपुर का जो वेजिटेबल मार्केट है उसी में मैं मौजूद हूँ। और खबर यही है कि बहुत दिन से कंप्लेन आ रहा है कि जनरल पब्लिक जो है आलू खरीदने के लिए जाते हैं और प्याज खरीदने के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेट से खरीदना पड़ता है। और क्यों इस तरह होता है वो हम आप लोगों का सामने पेश करेंगे। यहाँ का जो बिजनेसमैन है, सब्जी बिजनेस करते हैं और ये आलू मेनलैंड से आते हैं और अभी आलू और प्याज का ओरिजिनल सीजन है, तो इतना रेट क्यों हम जानेंगे। यहाँ का जो बिजनेसमैन है उन लोग। ये है सब्जी वाले, ये देखिए आलू है, ये सब्जी मार्केट है। यहाँ में जो ये जो बैठे हुए हैं ये सारा आपका लोकल सब्जी लेके इन लोग बैठते हैं और ये लोग सेल करते हैं। और ये जो दुकान है इसमें आप लोग ये परमानेंट मतलब पंचायत का तरफ से इन लोगों को बैठाया गया है और इन लोग पंचायत में पैसा बांधते हैं। ये देखिए इनका दुकान में आलू भी है और ये प्याज भी है और ये मेनलैंड से आते हैं और टमाटर भी है। तो सेठ जी, ये आलू कितना के लिए नहीं, आलू कितना करके बिक्री करते हैं? आलू तो 100 টাকা বিক্রি হয়। 100 रुपया। और प्याज এই যে 100। 100। तो किशोरी नगर में 80 रुपया 70-5 रुपया में आलू बिकता है, यह में 100 रुपया क्यों? কোন কইতে পারি आप 100 रुपया से कम नहीं कर सकते? কারণ মাল না পচা আসে না, সেই জন্যে এত দাম বেশি। এই যে এক বস্তা আলু করলে অনেক পচা ফেলানি যায়। तो आप लोगों ने सुना, इन्होंने बांग्ला में यही बोला, ये आलू सड़ जाता है और नुकसान होता है बोलता। तो इसीलिए उन्होंने 100 रुपया करके आलू बिक्री करते हैं। ये हमें भी आलू है, प्याज है। तो मैडम आप ही का दुकान है? तो आलू कितना करके? 100 रुपये करके। 100 रुपया। 100 रुपये। प्याज भी 100 रुपया। तो किशोरी नगर जो मार्केट है वहाँ में आपका यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ में 80 रुपया आलू बिकता है, आप 100 रुपया में क्यों? गाड़ी में आता, गाड़ी का रेट, लेबर का। तो 20 किलोमीटर में 20 रुपया ज्यादा पड़ जाता है क्या? हम लोग क्या मतलब करेंगे? ज्यादा रेट से आता, हम लोग क्या करेंगे? तो 20 किलोमीटर दूर है आपका डिगलीपुर ये मार्केट से किशोरी नगर, तो 20 किलोमीटर दूरी पे पर किलो में 20 रुपया ज्यादा पड़ जाता है क्या खर्चा? हाँ, यहाँ में गाड़ी का रेट है, लेबर का रेट है, सब रेट तो उठा ना। तो आप लोगों ने सुना ये मैडम का बात, 20 किलोमीटर दूरी पे किशोरी नगर जो मार्केट है वहां से यहाँ आने के लिए 20 रुपया पर किलो में खर्चा पड़ जाते हैं। तो आप लोग सोचिए 20 किलोमीटर दूरी पे जो गाड़ी चार्ज होता है, क्या पर किलो में 20 रुपया खर्च होता है? सोचने वाली बात है। दादा आप ही का दुकान है? मेरा दुकान। आपका नाम? प्रभात चौधरी। प्रभात चौधरी। आलू आप अभी तो फिलहाल 100 रुपया। 100 रुपया। प्याज? प्याज भी 100 रुपया। तो इतना ज्यादा रेट क्यों? अभी तो आलू का सीजन है। तो पता नहीं, आप लोग को तो सेठ लोग जैसा बेचता है उसी तरह हम लोग बिक्री करता है। किशोरी नगर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो किशोरी नगर में 80 रुपया करके बिक्री होता है, आप 100 रुपया में क्यों बिक्री करते? 100 रुपये बिक्री करता है। अभी इधर में देखिए 3,200 रुपया आ जाता है बस्ता को, हम लोग कितना बिक्री करेंगे? तो वो लोग बिक्री करता है 80 रुपया में, उस लोगों को भी तो सेम कहानी होता है ना। हम लोग का तो 220 रुपया गाड़ी का किराया मांगता और बाकी सामान का, तो हम लोग कितना बिक्री करेंगे? तो आप लोग सोचिए, इनका बात यही है कि क्या बोला है आप लोगों ने सुना, तो 20 किलोमीटर दूरी पे इतना कमती रेट में बिकता है और सोचने वाली बात है। तो दादा आलू कितना करते? 100 रुपये। 100 रुपया। प्याज? 100 रुपये। टमाटर? टमाटर मेरा पास नहीं है। आपके पास टमाटर नहीं है। तो आपका जो किशोरी नगर जो मार्केट है यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूरी पे है, वहां में आलू बिकता है 80 रुपया, आप 100 रुपया में क्यों बिक्री करते हैं? मेरा सब्जी दुकान। वहां में भी सब्जी दुकान है? सब्जी दुकान कहाँ है वहाँ? सब्जी दुकान में भी बिकता है? बिकता है तो वो लोग कैसे देता हम लोग को पता नहीं। तो उससे वो लोग अगर राशन दुकान भी अगर होता
तो वो लोगों का जो रेट होता है वही रेट में तो आप लोग लेते हैं ना। रेट सप्लाई कम, सप्लाई देगा तो हम लोग बिक्री करेगा, सप्लाई जितना देगा उतना हम लोग करेगा। मेन बात है 3200 रुपये आलू का बस्ता, 3220 रुपये होता है। रोको बात मत, 3200 रुपये आलू का बस्ता होता है। कभी कभी इतना सारा आता, 30 केजी 20 केजी मिलना में मुश्किल है। 550 3500 700 रुपये पैज आया था, पैज में एक बस्ता में 20 केजी नहीं मिला, हम लोग क्या करेंगे। तो मतलब इसी के वजह से आप लोग इतना चढ़े हुए। सामान खराब आता। तो आप लोगों ने सुना कि इतना साड़ा आता है तो इसीलिए इन लोग इतना मतलब ज्यादा रेट में बिक्री करते हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि लॉस होता है। तो आप लोग सुना है क्या होता है, तो आप भी उसी तरह बिक्री करते हैं जी सेम रेट। तो सभी सेम रेट में। ये एक बस्ता का आलू में 15 किलो आलू मिला, सब सड़ गया, फेंक दिया। अरे टमाटर कभी कभी आता है, इसको 2000 रुपया पेटी है, कभी कभी आता है 10 किलो 5 किलो निकल जाता है। तो हम लोग पैसा कैसे उठाएगा, मालिक को कैसे देगा। तो आप लोगों ने सुना कि इन लोगों का क्या दिल में चल रहा है और क्या हिसाब से बिक्री होता है और किस तरह सोच लेके ये लोग बिक्री करते हैं। हाँ दीदी, ये दुकान आपका है? आलू कितना करके? 100 रुपया। प्याज? प्याज भी 100 रुपया। तो इनका ये दुकान में ये आलू प्याज सारा कुछ ये है। तो प्याज भी 100 रुपया, आलू भी 100 रुपया। तो पब्लिक से मैं यही बोलना चाहूंगा, यही पूछना चाहूंगा कि इन लोग जो बिजनेस करते हैं क्या सही दिमाग से चलते हैं? सही दिमाग से ये लोग रेट लगाया है? और कोई कोई बोलता है कि सप्लाई वाला कोई रेट डालते हैं आप लोग? सप्लाई वाला आता है कभी? सप्लाई वाला आता है? जी सर आता है। तो क्या बोलता है, कुछ रेट लगाता है? रेट लगाता है उस लोग। हम लोग से बोर्ड भी हम लोग को बनाने बोला, हम लोग बोर्ड भी बाकायदा बनाया, उसमें रेट भी हम लोग डाला। सप्लाई से बोला कि जो आपका हरा सब्जी वगैरह जो है वो आपको 30% हिसाब में आप लोग बिक्री करना, जो रेट में आप लोग खरीदता उसी का 30% लगा के जो है आप लोग बिक्री कर नहीं सकता, वो इसमें हम लोग बिक्री करता है। कभी कभार क्या होता है, जैसा गिया ट्रिप में देखिए, जो ऑनियन है, पोटैटो है, आपका टमाटर है, पूरा सारा का सारा आया पर बस्ता में। कोई बस्ता में 15 किलो आलू मिला। मतलब मेरा हम 4 बस्ता रखा, उसमें हम सफाई करने के बाद 14 किलो मतलब ऑनियन मिला। तो अभी उसमें हम लोग 3700 रुपया बचता था उससे। तो अभी कैसा वो जो मेरा नुकसान हो गया हम लोग का, वो नुकसान हम लोग कैसा भरपाई करेगा। तो इसी में कोई चांस क्या होता, हम लोग का जो लॉस होता वही से ना हम लोग कभी कभार क्या होता 30% का ऊपर और भी 1 रुपया 2 रुपया जो है राउंड फिगर में हम लोग कभी कभार ले लेता। तो अभी आप लोगों का दिक्कत यही होता है कि पोर्ट बिलर से सप्लाई होता है। जी पोर्ट से आता है। पोर्ट बिलर से अगर सप्लाई होता तो उसमें आपका गाड़ी चार्ज ज्यादा पड़ जाता। गाड़ी चार्ज ज्यादा। अगर इसी में कोई दूसरा सोच आप लोगों का अंदर में है कि इसका कुछ भाव कमती हो जाए, इसका कोई सोचे हैं? क्योंकि जितना भी शिप भिड़ता है पोर्ट बिलर में है ना, तो उसमें म्यूनिसिपल टैक्स है और उसका बाद में आपका वहां से गाड़ी यहाँ के ट्रांसपोर्टिंग होता। तो डिगलीपुर में उसी तरह अगर हो तो कम नहीं पड़ेगा, ये मैं बोल। हाँ वो तो कम पड़ेगा। तो उसी का तो इतना देरी आप लोगों को दिखाया है, सुनाया है। तो आप लोगों ने सुना जो सिविल सप्लाई का भी बात बोला था एक दुकानदार ने, तो उनको रेट लगाने बोला, बोर्ड लगाने बोला, तो दिखता नहीं कोई जगह ये बोर्ड लगा करके। तो जो लोकल सब्जी का बात बोला जाता है, लोकल सब्जी का यहाँ में बहुत सारे रेट है, क्योंकि बाहर से जो सब्जी आते हैं उसका रेट कम है। और यहाँ का सब्जी जो है बोला जाता है इन लोग से मतलब सूत्रों से खबर है कि एक बस्ता DAP 6000 रुपया 5000 रुपया में खरीदना पड़ता है और यूरिया जो है उसका रेट मेनलैंड में बहुत ही कम है और यहाँ में 4000 रुपया बचता। तो इन लोगों का दावा है कि लोकल सब्जी का इसीलिए दाम बढ़ता है कि खाद का रेट ज्यादा है, लेबर का रेट भी ज्यादा है। तो ये सब चीज में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि 6000 रुपया DAP का
जो बचता है कैसा ये बिक्री होता है। यानी अंडमान निकोबार में डीएपी खाद देना बंद है, मतलब केमिकल खाद यहाँ में नहीं आना चाहिए, ये रूल बना के रखा है अंडमान प्रशासन। तो उसका बावजूद भी यहाँ में जो डीएपी यूरिया आता है चोरी छुप के क्यों आता है, कैसा आता है। अंडमान निकोबार में दो ही रास्ता है, एक है फ्लाइट और एक है शिप। तो क्यों ऐसा क्यों होता है यार। यहाँ का किसान का बहुत सारा मतलब परेशानी होता है कि जो लोकल सब्जी जो लोग गाड़ते हैं, जो लोकल फार्मर लोग हैं, उन लोगों के बहुत सारे मतलब तकलीफ होता है कि एक जो मजदूरी लेते हैं, एक लेबर का रेट 900 रुपया 1000 रुपया देना पड़ता है और 3 टाइम खाना। तो आप लोग सोचिए, एक बस्ता खाद का रेट अगर 6000 रुपया 5000 रुपया होता है और एक पर डे का लेबर का रेट अगर 1000 रुपया होता है तो वो जिएगा कैसा। तो सरकार हमेशा बोलता है कि फार्मर को आगे लाना है, तो इसी तरह क्या अंडमान निकोबार का फार्मर को इसी तरह आगे चलेगा, सवाल बनता है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से यहाँ का प्रशासन तथा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो फार्मर लोग आज अंडमान निकोबार में बहुत सारा मुसीबत का सामना करते हैं, इन लोगों का ऊपर थोड़ा से नजर डाले कि इन लोग थोड़ा आगे आए। और आप लोगों ने सारा कुछ सुना है, सारा कुछ देखे हैं, और यहाँ में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनता है सिविल सप्लाई। तो सिविल सप्लाई किस लिए है, सवाल हर पब्लिक का यही सोच है, सिविल सप्लाई किस लिए बनता है। सारा जिम्मेदारी खाने का चीज लेके सारा कुछ का रेट उन्हीं का जिम्मेदारी बनता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ का सिविल सप्लाई ऑफिसर को कि आप इसका ऊपर में थोड़ा ध्यान दे। और मेरा ये न्यूज देखने का बाद हर पब्लिक से मेरा यही विनती रहेगा कि इसमें कितना सच्चाई है और क्या सोच है आप लोगों का। तो आप लोगों का राय जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।